हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में बताया था। तो अंतिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अंतिम तो क्यों, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि 25 जुलाई 2017 से लगातार पद पर बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति पूरे होते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपतियों से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। तो चलिए राष्ट्रपतियों से संबंधित अनुच्छेद के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अनुच्छेद 53 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से तात्पर्य है वह इसका प्रयोग अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। वह इसका प्रयोग अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से करेगा। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से तात्पर्य है वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों के सहयोग से करेगा। तो मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 52 एवं 53 के बारे में बताया। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। तो चलिए अनुच्छेद 54 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 54 में
राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात चुनाव के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए, अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर दोनों सदनों से तात्पर्य है लोकसभा एवं राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इनके चुनाव में भाग लेते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप सबको पता है अनुच्छेद 80(3) के द्वारा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में अच्छी योग्यता रखते हैं, ऐसे 12 लोगों को अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 333 के तहत अनुच्छेद 333 के तहत
2 आंग्ल भारतीय संसद सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है, वह सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। तो सत्तरवें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 के बारे में विस्तार से बताया। आगे हम राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और अन्य अनुच्छेदों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।